वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डीआरडीओ। रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इस प्रकार की 21 बाइक एम्बुलेंस केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को प्रदान की गई है। इस बाइक एम्बुलेंस में किसी घायल को आसानी से और आरामदायक मुद्रा में बिठाया जा सकता है। यह है रक्षिता बाइक एम्बुलेंस। इसमें तत्काल जरूरत वाले चिकित्सकीय उपकरण व ऑक्सीजन किट इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज और साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, केरल। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुजा जिले में खोला जाएगा। इस संग्रहालय में विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। यह संग्रहालय न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में खोला गया है। इस संग्रहालय में उन दस्तावेजों को दिखाया जाएगा जिन कारणों से अलग अलग महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलन हुए हैं। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की पारंपरिक कलाओं, शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देना है। इस मेले के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक प्रमुख उद्देश्य है। यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपा के तहत किस राज्य में वनीकरण के लिए 903 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। कैंपा के तहत ओडिशा राज्य में वनीकरण के लिए 903 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह वनीकरण योजना वर्ष 2021 से 22 के लिए है। इस योजना के तहत बांस के जंगलों का पुनर्निर्माण, वन्यजीव प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास और ब्लॉक प्लांटेशन को शामिल किया गया है। कैंपा को सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में मंजूरी प्रदान की थी। कैंपा का पूरा नाम कंपनसेटरी एफोर्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफोर्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पर्वतारोहियों ने पहली बार सर्दियों के मौसम में केटू पर्वत को फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपाल। नेपाल के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में केटू पर्वत को फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। केटू पर्वत दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पर्वत काराकोरम रेंज के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इस पर्वतारोही दल के नेतृत्वकर्ता निर्मल पुर्जा और ग्यालजे शेरपा हैं। यह है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस शहर में 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बख्तियारपुर। बिहार राज्य के बख्तियारपुर शहर में 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। इन 5 स्वतंत्रता सेनानियों में स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी, शहीद मोगल सिंह, शहीद नथुन सिंह यादव, स्वर्गीय डूमर सिंह और स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह शामिल हैं।
स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह ने 19 साल की अवस्था में 1929 में साइमन कमीशन के भारत आने के विद्रोह में हिस्सा लिया और इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था। शहीद मोगल सिंह ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष योगदान दिया था। शहीद नथुन सिंह यादव बख्तियारपुर की जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल बजाने वालों में स्वर्गीय डूमर सिंह प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे कोविड-19 रिस्पांस टीम में परीक्षण सलाहकार के तौर पर नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विदुर शर्मा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस टीम में परीक्षण सलाहकार के तौर पर विदुर शर्मा को नियुक्त किया है। ये हैं विदुर शर्मा। विदुर शर्मा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विदुर शर्मा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में भी अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर। अमेरिका के सर्जन जनरल के तौर पर डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रबंधन एवं बजट के निर्देशक नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर वनीता गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रपति के सहायक प्रेस मंत्री वेदांत पटेल अपॉइंट किए गए हैं। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में उप निदेशक के तौर पर भारत रामामूर्ति को अपॉइंट किया गया है। प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निर्देशक तरुण छाबड़ा को अपॉइंट किया गया है। दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निर्देशक सुमोना गुहा को अपॉइंट किया गया है। लोकतंत्र एवं मानवाधिकार समन्वयक के तौर पर शांति कलाथिल को अपॉइंट किया गया है। व्हाइट हाउस कार्यालय की डिजिटल रणनीति की पार्टनरशिप मैनेजर आयशा शाह को अपॉइंट किया गया है। आयशा शाह कश्मीर की निवासी हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उप निदेशक के तौर पर समीरा फाजली को नियुक्त किया गया है। अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के नीति निदेशक के तौर पर माला अडिका को अपॉइंट किया गया है और अमेरिका की प्रथम महिला के कार्यकाल के डिजिटल निर्देशक गरिमा वर्मा को अपॉइंट किया गया है और अमेरिका की प्रथम महिला की उप प्रेस मंत्री के तौर पर सबमरीना सिंह को अपॉइंट किया गया है। असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए अवर मंत्री उजरा जया को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला कोरोना का टीका किसे लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मनीष कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश का पहला कोरोना का टीका मनीष कुमार को लगाया गया है। मनीष कुमार एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी हैं। ये हैं मनीष कुमार। कोरोना टीका लगवाने वाले देश के पहले सांसद महेश शर्मा बने हैं। महेश शर्मा को डॉक्टर होने के कारण कोरोना का टीका पहले लगाया गया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंडोनेशिया। सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा प्रांत में उपस्थित है। सेमेरू ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। यह जावा में स्थित उच्चतम और सक्रिय ज्वालामुखी है। सेमेरू ज्वालामुखी यूरेशियन प्लेट के भाग सुंडा प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उपभाग द्वारा गठित द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ है। यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 2.3%। वर्ष 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर पिछले 45 वर्षों में चीन की सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो एनबीएस के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 15.42 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 14 वर्षों के बाद चुनाव की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फिलिस्तीन। हाल ही में फिलिस्तीन में 14 वर्षों के बाद राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार
वर्ष 2021 में देश में संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद चुनाव करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि 1996 में फिलिस्तीन का पहला विधायी और राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। वर्ष 2009 में होने वाले चुनाव फतह हमास संघर्ष के कारण फिलिस्तीन में निरस्त कर दिए गए थे। ये है मैप में फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की कैपिटल है रामाला। फिलिस्तीन की करेंसी है फिलिस्तीन पाउंड और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 16वां। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 18 जनवरी 2006 को की गई थी। एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक एस.एन. प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम एक रियलिटी शो है जिसे अभिनेता अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानी है, विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।